तो जनाब, आज का नया दिन, नई खूबसूरत कहानी। आज का दिन भी एक खूबसूरत कहानी और एक प्यारी सी तहरीर रकम करेगा और इख्तिताम हो जाएगा, और हम अपनी मसरूफियात से, अपनी बातों से और अपने कामकाज से इसमें भरेंगे एक खूबसूरत सा नया रंग। तो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें, अपनों में रहें। मेरे दिन का भी अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है। तो ये कहानी स्टार्ट है, कल से कंटिन्यू है। उम्मीद है कि आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, और जिस किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, पहले मेरा कल का व्लॉग भी देख कर आएँ और फिर देखें ये आज का व्लॉग भी। तो ये रूटीन जो है कल से ही मेरी स्टार्ट है, और जहाँ ये मैं चिकन ब्रेड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, ये जो मैंने सॉस बनाई है ना, ये आप लोगों ने मस्ट ट्राई करनी है, मस्ट ट्राई करनी है। और ये एक सॉस और एक जो ब्रेड की जो मैंने डो बनाई है ना, ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ों के काम आ सकती है। ये सॉस आप क्रीमी चीज़ी पास्ता बनाएं, अल्फ्रेडो पास्ता बनाएं, वाइट सॉस पास्ता बनाएं, ये सब में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। एक बार आपने स्पून से खा लिया ना, तो आप सोचेंगे कि सारी तो ये मैं इसी तरह से फिनिश कर दूं। ये इतनी क्रीमी चीज़ी है। अच्छा, चीज़ इसमें ना मोज़रेला है ना चेडर, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा चीज़ी और क्रीमी है। साथ में जो ये मैंने डो बनाई है ना, ये भी मल्टीटास्क ऑफ मेरी डो है। इसमें आप पिज़्ज़ा बना लें, ब्रेड बना लें, जैसे कि चिकन ब्रेड बना रही हूँ, और बन वगैरह बनाएं, जो भी बनाएंगे ना, सब चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब बनेंगी। लेकिन ट्राई करना मस्ट है, और वो कहाँ, मेरे कुकिंग चैनल पर। सबसे पहले मैंने यहाँ जो है ना क्रीम चीज़ लगा के सिंपल क्रोसेंट बनाए हैं, जो कि मुझे जो है क्रीम चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है बेकिंग में। तो फिर ये मैं सबसे पहले अपने लिए जो है ये क्रोसेंट शेप के जो है सिंपल क्रीमी चीज़ी क्रोसेंट बना रही हूँ। आप बन भी बना सकते हैं बर्गर वगैरह के लिए, और ये सिंपल क्रोसेंट से किस तरह से सैंडविच बना सकते हैं उसका लास्ट में आइडिया दूंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और बनाएंगे और भी मज़ेदार डिफरेंट शेप के चिकन ब्रेड, तो उसके लिए विजिट कीजिएगा मेरा कुकिंग चैनल। बहुत ही आसान तरीके से जो चीज़ें भी आपको डिफ़िकल्ट मुश्किल लगती है ना, तो वो आप इस तरह से बना लेंगे, आपके बिल्कुल ही आसान और ईजी तरीके से। और जो रमज़ान आ रहे हैं ना, अगर किसी का दिल नहीं चाहता हैवी अफ्तारी या हैवी सहरी करने का, तो वही चीज़ें बना के पहले ही रख लें और सहरी या अफ्तारी में से एंजॉय करें। तो ये भी आपके अफ्तार को और आपकी सहरी को जो है ना चार चांद लगाने वाले हैं। और किसी को भी सहरी में कुछ बनाने में होती है सुस्ती, सोचते हैं कुछ बना हुआ मिल जाए, तो ये चिकन ब्रेड बना के दिन में रख लें। रात में बस उठकर झटपट कॉफ़ी बनाएं, चाय बनाएं, और इसे माइक्रोवेव करें, गरम करें और एंजॉय कीजिए। कुछ लोग तो सोचेंगे भाई मार्केट में हर मर्ज़ की दवा है, क्या ज़रूरत है घर में इतनी मेहनत करने की। लेकिन कुछ लोग होंगे मेरी तरह जो घर में हेल्दी फ्रेश बनाकर गर्मा गर्म खाना पसंद करते होंगे। डेली बेसिस पे बाहर से कुछ भी लेकर खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और ख़ासकर रमज़ान में तो बीमार होना बिल्कुल नहीं बनता। रमज़ानों में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जब रमज़ान में आप अपने हाथ से चीज़ें बना के खाएंगे ना, तो मेरी गारंटी है कि फिर आप रोज़मर्रा रूटीन में अपने हाथ से ही बनाकर चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपकी बन जाएगी आदत। और रमज़ान तभी तो कहते हैं कि हमें बुरी आदतों से निजात दिलाने के लिए आते हैं, और अच्छी अच्छी आदतें हम इसमें अपनाते हैं। तो इस रमज़ान में आप अपने हाथ से जो है काफ़ी कुछ बनाकर खाने की कोशिश कीजिए, जो आप बाहर से लेते हैं। इस तरह से आप सेहतमंद हेल्दी भी रहेंगे और काफ़ी बचत भी हो जाएगी। तो जनाब, आज की चिकन ब्रेड जो बन रही है पतीले में बेक कर रही हूँ, तो कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारे पास तो अवन नहीं है। पतीला तो सबके पास ही होता है, अवन नहीं, हम कैसे बनाएं? तो जिसके पास अवन नहीं है वो बनाए मेरी तरह से पतीले में, और जिसके पास अवन है वो बड़े सुकून के साथ बनने के लिए रख दीजिए अवन में। तो जब तक वो बेक होते हैं, 15 से 20 मिनट तकरीबन उसे बेक होने में लगेंगे, तब तक जो है मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो मतलब कि मेरे पास अभी 15 से 20 मिनट हैं, और इस टाइम को मैं ज़ाया जाने तो देने वाली नहीं। तो इस टाइम में मैं यहाँ आ गई हूँ अपने रूम में, और इसे मैं अच्छा सा चकाचक सा चमका देती हूँ। कपड़े वगैरह जो भी हैं वो सारे फोल्ड करूँगी। प्रेस में अभी नहीं करती हूँ, प्रेस जब मुझे जितने सूट पहनने हों मुझे या बच्चों को, वो इतने में फ्राइडे वाले दिन जो है ना प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, और फिर वो हमारा एक वीक के में जो है मैं कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। ऐसे नहीं कि जितने वॉश किए सब प्रेस करना, इतना टाइम बहुत मुश्किल है, मेरे पास नहीं होता। तो बस एक वीक के कपड़े प्रेस कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट। बस इसी तरह से हमारे काम काज चलते रहते हैं, और यही काम होते हैं जो हमारे दिन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना और हेल्दी बनाते हैं। यही रूटीन जो है ना अपनानी चाहिए। आपके पास अगर मैट रखने के
है इस्तात कि आप रख सकते हैं तो रखें, पर कोशिश करें कि जितना हो सके अपना काम हल्का फुल्का सा जो है करती रहा करें, चलती फिरती रहा करें, ताकि आप काफ़ी सारी बीमारियों से जो है दूर रहें। देखिए, टेंशन, परेशानियाँ, बीमारियाँ तो सबकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की लाइफ में भी होंगी, पर अल्लाह ताला सबको इन चीज़ों से दूर रखे। बट ज़िंदगी है तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को किसी भी तरह की कोई टेंशन परेशानी नहीं हो। अगर हमें नहीं होती ना कोई फाइनेंशियल या कोई सेहत की, तो हम खुद ब खुद कुछ ना कुछ टेंशन वाली चीज़ें बना ही लेते हैं, अपना ही लेते हैं। तो फिर भी इन सब चीज़ों से अगर अपने आप को रखना है सेहतमंद, तो फिर आपने रहना है मसरूफ़, चाको चौबंद। अगर आपके घर में 3-4 मेड है ना, तो 1-2 को कर दीजिए फारिग और वो काम कीजिए खुद। बट ये भी बात नहीं है किसी की रोज़ी पे लात नहीं मारना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, क्योंकि वो मेड जो होती है उनकी भी रोज़ी होती है। बट आप कोशिश करें कि आप खुद डॉक्टर की फ़ीस पे लात मार दें। कहीं ना कहीं तो लात मारनी है ना, एक्टिव तो होना है। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो ख़ुद को बीमारियों से कैसे दूर रखेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो ना छुट्टी करवा देते हैं। तो इस तरह से जो है ना, फिर आप जब एक्टिव रहेंगी, कामकाज करते रहेंगे, तो आप सेहतमंद भी रहेंगी। ये सोच आप छोड़ दें कि भाई मैं पैसे वाली हूँ, मैं अमीर हूँ, अगर मेरे घर में इतने सारे मुलाजिम काम करने वाले नहीं होंगे तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस का क्या होगा। हर किसी यही डिस्कस हो रही होती है ना, आपके घर में कितनी मेड है, मेरे तो इतने मुलाजिम हैं, इतने जो है मेरे पास सारा दिन काम के लिए होते हैं। तो ये सोच हो गई है अब पुरानी। अब इस सोच को जो है ना एकदम से कर दीजिए आउट। अब इस सोच ये आनी चाहिए कि हमें खुद काम करना है, हम कितने एक्टिव हैं। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं ना, और जब आप व्हील चेयर पर या घुटनों के दर्द में और दूसरी चीज़ों में आ जाते हैं, तो तब आपका ये स्टेटस कहाँ जाता है। जब कुछ लोग दूसरे जो है ना आपकी व्हील चेयर चलाकर जा रहे होते हैं आगे आगे, और आपको उठा के आपकी गाड़ी में डालते हैं, या अगर आपके पास हेलीकॉप्टर भी है उसमें कोई और उठा के आपको डाल रहा हो, तब स्टेटस कहाँ जाता है। तब भी तो स्टेटस जाता है ना, तब भी तो स्टेटस की हो जाती है ना टाइम फिश। तब भी यही लोग होते हैं जो मुंह बिगाड़ के आपके पीछे बातें बना रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की फ़िक्र क्यों करना, मुझे नहीं समझ आता कि इन लोगों की फ़िक्र क्यों कर रहे हो। काफ़ी जदीद दौर हो गया है, अब सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमारे ये बोसीदा सड़े हुए ख़यालात को भी चेंज होना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहमियत हमें देनी चाहिए ख़ुद को, यानी कि हम सेहतमंद हैं तो हर चीज़ खूबसूरत है। आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होनी चाहिए, और इसी तरह से आपका जिस्म भी बहुत सेहतमंद होना चाहिए। और वो कब हो सकता है, जब हम खुद को एक्टिव रखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप बीमार हैं तो आज ही सारे नौकरों की छुट्टी करवा दें, लेकिन कोशिश करें कि हल्के हल्के, अगर आपको काम करने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके खुद को हिलाए झुलाएं और काम करना स्टार्ट करें। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, और बोर चीज़ों में टाइम गुजारने के बजाय आप जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज़ में टाइम गुजारेंगे। आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, घर का काम काज करें, घर के काम काज में जो है इंटरेस्ट लें, और कोशिश करें कि इस रमज़ान में जो कुछ भी बनाना है, कुकिंग करनी है, वो आप खुद करेंगे। और आपके घर में मेड हैं तो उनके साथ मिलजुल के जो अपने घर के कामकाज को देखेंगे, तो इस तरह से आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरेंगे और आप काफ़ी हेल्दी रूटीन को फॉलो करने लगेंगे। हेल्दी रूटीन जस्ट हमारी सिर्फ अच्छी डाइट ही नहीं होती, हमारा अच्छा जो है ना टाइम गुजारना भी है, कि हम किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं। आप बैठे रहें, भले से हेल्दी खाते रहें, लेकिन आपका जिस्म जो है वो जवाब देता चला जाएगा। आपके जिस्म की ग़िज़ा जो है ना आपकी हेल्दी मसरूफियात हैं। फजूल सोच से भी हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारा दिमाग जो है ना हर वक्त इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। अल्लाह का ज़िक्र करें, इबादत करें, जिस किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है उसी की इबादतों में लग जाएं, और साथ साथ जो भी मैंने रूटीन्स बताई हैं इसे फॉलो करें, तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी मेडिसिन्स जो है ना आपकी वो कम हो जाएंगी, और इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगी। मेडिसिन्स आप नहीं। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, जितनी भी मसरूफियात हो अपने लिए टाइम लाजमी निकाला करें, चाहे थोड़े से हो, चाहे चंद मिनट्स हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितना आप निकाल सकते हैं अपने लिए टाइम लाजमी निकालें। तो फिर वो जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तो वो हमें काफ़ी फ्रेश कर देता है, हमारे माइंड को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, क्योंकि हमें वो खुशी होती है कि ये टाइम जो है हमने अपने लिए निकाला है, और हम अपने लिए कुछ ना कुछ अपनी सेल्फ़ के लिए कुछ किया है हमने। तो ये चीज़ आपको ख़ुद ही स्पेशल फ़ील करवाएगा। तो यहाँ मैं अभी ये एक प्लू लेकर आई हूँ, क्योंकि प्लूज़ तो मेरे पास काफ़ी हैं। चेंज तो खैर मैं करती रहती हूँ, और अभी मुझे और भी चेंज करने, पर वो बेटे को जो है ना थोड़े कंफर्टेबल नहीं लगते, उसे थोड़ा इस तरह से ना मोटा सा प्लू चाहिए था।
तो ये मैं लेकर आई हूँ, पर ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बाकी सारे तकिए जो है ना उसके आगे बच्चे से लग रहे हैं, ये इतना बड़ा है। कोई कवर इस पे आ नहीं रहा, तो अभी मैं अलग से जो है इसका कवर स्टिच करूँगी। वाइट है तो मुझे डर है कि मैला ना हो जाए, और इस पर ना जिप भी लगी हुई नहीं है कि मैं इसके कवर को इसी तरह से हटाकर वॉश करके फिर लगा दूँ। इसका इनर जब गंदा होगा तो उसे मुझे कटिंग करके ही हटाना होगा। अब इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक वाइट में ही मैं कोई कवर इसके ऊपर लगाऊँ ताकि जब मुझे वॉश करना हो उसे भी हटा सकूँ, और एक जो मैचिंग का होता है ब्लैंकेट के साथ या चादर के साथ वो लगाऊंगी। अब यहाँ ये बैग में भी कपड़े रखे हैं, ये काफ़ी मंथ से रखे हुए हैं, इसकी मैंने स्टिचिंग नहीं की है। तो सोच रही हूँ कि रमज़ान आने से पहले पहले जो है मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँ। ये सिस्टर ने बेटी को दिए थे, और बेटी का प्रॉब्लम है डिज़ाइनिंग, वो कोई ना कोई डिज़ाइनिंग अपनी पसंद की बनवाएगी, जबकि मैं कहती हूँ कि जो सिंपल कपड़े में मज़ा है ना सिलाई में, वो किसी और चीज़ में नहीं। पर देखें क्या होता है। तो इस तरह से जितना भी टाइम मेरे पास था उसे मैंने यूटिलाइज़ किया रूम को सेट करने में, साफ़ करने में, और साथ साथ ही यहाँ मेरी मज़ेदार सी डिलीशियस चिकन ब्रेड तैयार हो चुकी हैं। दार और डिलीशियस से ये लग रहे हैं ना, आप बताएं कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं देखने में। आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी और मेरी बातें कहीं आपको बोर तो नहीं करती अच्छी लगती हैं या नहीं। तो देखिए जी जनाब, ये कितना सॉफ्ट और कितना नरम मुलायम है कि बस देखकर ही मज़ा आ गया। ये जो सिंपल बनाए थे मैंने चीज़ वाले अपने क्रोसेंट, ये वो हैं, वो कितने नरम मुलायम है, और साथ है ये फिलिंग वाले। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है मेरी बनाई हुई बहुत पसंद आई होंगी, और मेरी बातों में भी अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत। ये क्रोसेंट ब्रेड आप बनाएंगे ना तो इसे इस तरह से कट करके आपने इसके सैंडविचेस बना लेने हैं। जो मैंने अभी क्रीमी चिकन बनाई है ना वो इसमें फिल करें, साथ में सैलेड वगैरह रखें, और आपको पसंद है तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाएं और इसे बहुत मज़े से एंजॉय करें। अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें हेल्दी, आपको टेंशन भी नहीं होगी कि बाहर से लेकर आए हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। रमज़ान में ख़ासकर बीमारियों से डर लगता है, तो फिर ये इस तरह से बनाएं, हेल्दी चीज़ें बनाएं और खूब इंजॉय करें। अगर आप चिकन ब्रेड में वो क्रीमी चिकन फिल नहीं करना चाहते तो इस तरह से सैंडविच में करें। बर्गर बनाएं, बन बनाएं, बन भी आप इसके बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो जनाब आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे बताएं कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या वजह है, वजह बताएं मुझे। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अच्छा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बस इतनी सी सपोर्ट आप लोगों की चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, हर वीडियो को लाइक किया करें, हर वीडियो पर कमेंट किया करें, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो शेयर किया करें। तो जनाब ये आपकी इतनी सी सपोर्ट चाहिए जिसमें ना ही आपकी कोई मेहनत लगेगी, ना ही आपका कोई अमाउंट खर्च होगा, जस्ट एक बटन ही प्रेस करना होगा, और इसे आप गेम समझ के ही कर लें, आपको अच्छा ही लगेगा। तो कोई कमी पेशी वीडियो में रह जाती होगी तो उसके लिए माजरत, आपका अपना चैनल है तो हल्की फुल्की सी कमियां जो है उसे इग्नोर किया करें। तो ये था जनाब मेरा व्लॉग। एक दिन का जो है इख्तिताम हुआ, काफ़ी ढेर सारा काम, काफ़ी ढेर सारी मसरूफियात, खूबसूरत यादें, खूबसूरत कहानी और खूबसूरत बातों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, और नई उम्मीदों और नई ख्वाहिशात और नए इरादों के साथ जो है दूसरे दिन का आगाज़ हुआ। एक ही व्लॉग में मेरे 2 दिन, एक इख्तिताम पजीर हुआ और एक का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला करे कि हमारे इसी तरह से हर दुख तकलीफ़ का जो है इख्तिताम हो और एक खुशियों भरे खूबसूरत दिन का आगाज़ हो। मेरे साथ साथ आप सब के लिए मेरी ये बेस्ट विशेज़ हैं। अपनी खूबसूरत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।